राधे राधे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। आज के इस वीडियो में हम आपको यात्रा कराने वाले हैं वृंदावन धाम, बरसाना धाम, गोवर्धन धाम और साथ ही साथ गोकुल की भी। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस समय पर वृंदावन आ सकते हैं, आप वृंदावन में किस उचित जगह पर ठहर सकते हैं। और किस तरीके से आप इन सब जगह पर मात्र 1 रात और 2 दिन में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वृंदावन में कहां पर ठहरना है, जहां आपको भोजन, जलपान इत्यादि की भी सुविधा मिल सके। यकीन मानिए, इस तरीके से आप इन जगहों के आसानी से दर्शन कर सकेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वृंदावन धाम की यात्रा आपको अपने घर से रात में ही शुरू कर देनी है और आप इस समय पर अपने घर से निकल सकते हैं कि आप वृंदावन धाम प्रातःकाल 4 से 5 बजे के बीच में ही पहुंच जाएं। वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी से थोड़ा अंदर जाने पर परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है श्री महेशानंद सोहम धर्मार्थ आश्रम, जो बहुत ही व्यवस्थित और सुविधाजनक है। अगर आप बिना किसी बड़े पर्व शनिवार रविवार को छोड़कर वृंदावन दर्शन को आते हैं तो आप यहाँ रूम लेकर ठहर सकते हैं। जब आप सुबह सुबह 5 बजे के आसपास आश्रम पहुँच जाते हैं तो आप अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर उसके बाद आप सीधे ऑटो की मदद से निकल जाएंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। आपके लिए यहाँ से ऑटो की सवारी आश्रम से बाहर निकलते ही तुरंत मिल जाती है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात आपको ऑटो लेकर केसी घाट पहुँच जाना है। ऑटो से केसी घाट जाते हुए आप रास्ते में पड़ने वाले निधिवन और रंगनाथ जी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। हमारे पास समय कम था, इसीलिए हम वहां पर नहीं जा पाए। जब आप यहां पर यमुना जी के किनारे केसी घाट पर पहुंचते हैं तो यहां पर नाव से यमुना में विहार करने का अपना अलग ही मज़ा है और साथ ही साथ यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप केसी घाट के बिल्कुल साइड में आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर
आपको दर्शन के लिए आगे यमुना जी का मंदिर भी मिलता है। प्रत्येक शाम को इसी केशी घाट पर बहुत ही भव्य आरती भी आपको देखने को मिलती है। केशी घाट के पास में ही मिलने वाले ऑटो की मदद से अब हम आपको यमुना जी के पार ले जाने वाले हैं। यहाँ के सबसे चमत्कारी मंदिर श्री लक्ष्मी माता मंदिर बेलवन में। यहाँ पौष के महीने में एक बहुत ही विशाल मेला लगता है, भंडारे कराए जाते हैं और आसपास के गांव से बहुत दूर दूर से लोग माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए आते हैं। आप इस मंदिर के बारे में शायद ही जानते होंगे। यहाँ पर माता लक्ष्मी के साथ में श्री कृष्ण जी बाल रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से लक्ष्मी माता सबकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। बृहस्पतिवार को खास करके पौष के महीने में यानी थर्सडे को यहाँ पर दर्शन का अपना एक विशेष महत्व है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में हम अपने चैनल पर पहले भी एक अलग वीडियो बना चुके हैं, जहाँ पर हमने इस मंदिर का पूरा विस्तृत भ्रमण कराया है और आपको माँ लक्ष्मी के बहुत ही सुंदर दर्शन भी कराए हैं। आप इस चैनल पर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं। और लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हमने माता लक्ष्मी के दर्शन पूरे कर लिए। अब आपको पता है कि 12:30 के बाद और लगभग 1 बजे तक सारे मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, तो आपको आ जाना है वापस अपने आश्रम पर। यहाँ आकर आपको भोजन आराम करना है तथा लगभग 3 बजे के आसपास आपको श्री राधा रानी के धाम बरसाना में दर्शन के लिए निकल जाना है। दोस्तों, आश्रम से बरसाना की दूरी लगभग 1.5 घंटे के आसपास की है, तो हमें उसके लिए थोड़ा समय से पहले ही निकलना पड़ा। अगर आप ऐसा पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल सही समय पर माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, अपनी कार से बरसाना पहुंचकर हमने उसको पार्किंग में लगा दिया। यहाँ पर पार्किंग के लगभग 20-25 रुपए गए और पार्किंग से ही हमें ऊपर तक बाइक से जाने का मौका मिला। 50 रुपये पर पर्सन हमने बाइक की सुविधा को लेकर सीधे हम वहाँ पर पहुँच गए राधा रानी महल, और जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक लगा। और मंदिर जहाँ लगभग 6 बजे से 6:15 तक आपको आरती में भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हम बिल्कुल सही समय पर आरती में पहुंचे ही थे। दोस्तों, अगर आप बरसाना में स्थित राधा रानी महल और मंदिर में कभी भी वीकेंड्स में दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा ही एक बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप इनसे हटकर कभी भी बरसाना में राधा रानी जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अब हम आ गए सीधा राधा रानी के मंदिर में। यहाँ हमें बहुत ही सुंदर राधा रानी जी के दर्शन प्राप्त हुए। जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे और ये दिन था 2 जनवरी का। राधा रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ शुरू की गई एक सुविधा के बारे में, जो कि उड़न खटोले की है। यहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे आसानी से बिना सीढ़ियों के ऊपर आ सकते हैं। दर्शन पूरे करने के बाद
आप 9 बजे तक आराम से वृंदावन वापस आ सकते हैं। यहाँ आकर प्रेम मंदिर के आसपास आपको भोजन इत्यादि करना है, शॉपिंग कर लेनी है और फिर 10 बजे तक आपको आश्रम वापस चले जाना है, जो कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रात्रि में विश्राम और शयन करने के बाद प्रातःकाल 7 बजे ही आपको निकल जाना है सीधे गोवर्धन धाम तक। यहाँ आपको पहुँचना है और यहाँ आप सीधे जाएंगे दान घाटी में, जहाँ से आपकी परिक्रमा स्टार्ट होगी। यहाँ प्रसाद और दूध इत्यादि लेने के बाद हम लोग सीधे अंदर दान घाटी में स्थित गोवर्धन जी यानी कि गिरिराज जी के पवित्र मंदिर में जाएंगे। दोस्तों, हमारा प्यारा धाम गोवर्धन धाम की परिक्रमा गिरिराज जी के इस मंदिर से स्टार्ट होती है और यहीं से हम अंदर जाकर उन्हें प्रसाद आदि अर्पण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इन्हीं की ये जो आप गिरिराज जी की दान घाटी का जो मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर से हमारी परिक्रमा की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम यहाँ पर दर्शन के लिए पहले 2 सालों में भी नए वर्ष पर आ चुके हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें बहुत ही कम भीड़ देखने को मिली है। ऐसा भी हुआ है कि हम अंदर दर्शन के लिए भी नहीं आ पाए हैं। यहाँ से हमारी परिक्रमा ऑटो में बैठकर शुरू होती है और रास्ते भर हमारे लिए अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने को मिलते हैं, जिनमें एक है मंदिर यानी कि पूंछरी का लोटा। तो ये भी बहुत ही प्राचीन और पावन पवित्र मंदिर है। यहाँ से हम भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसी तरीके से हम आगे जाकर पहुँचते हैं राधा कुंड पर। दोस्तों, गोवर्धन की परिक्रमा में वैसे तो कई और मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कुछ लोगों का मानना है या मुझे जिन लोगों ने बताया है कि हमारी जो गोवर्धन की परिक्रमा है उसका जो विश्राम होता है वो मानसी गंगा पर होता है। ये भी बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर जो कुंड है उसका जल यहाँ पर आता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु उस जल को अपने ऊपर लेते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है और राधा रानी का भी मंदिर है, कृष्ण जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। उन सभी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं अपने दूसरे मंदिर की तरफ। गोवर्धन से लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग निवृत्त हो गए। इसी के बाद हम सुंदर जगह रमन रेती पर पहुंच गए। यहाँ पर अपनी कार को पार्क करने के बाद हमने यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। यहाँ पर लगभग 4 बजे इसका गेट खोला जाता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे थे और गेट खुलते ही हम सीधे रमन रेती के अंदर आ गए। दोस्तों, हम यहाँ पर पहले भी 2 बार आ चुके हैं, तब यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं बना हुआ था। यहाँ पर रमन बिहारी जी का भव्य मंदिर है, जहाँ रमन बिहारी जी अष्टधातु की मूर्ति के रूप में विराजमान है। यहाँ की रज में लौटने और खेलने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए झूले, रमन सरोवर व अन्य दर्शनीय स्थल भी बने हुए हैं। रमन रेती की आपको एक खास बात बताते हैं। यहाँ पर ये जो आप हथनी देख रहे हैं, यह प्रातःकाल सुबह रमन बिहारी जी की खुद से आरती करने के लिए जाती है। यहाँ पर यह चीज़ इसके लिए सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। अगर आप सुबह आते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब आप इस रमन रेती में घूमते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है और यहाँ के दर्शन करने के बाद आप रात्रि में ही अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं और आप सुबह जब गोवर्धन के लिए निकलेंगे उसी समय आपको आश्रम से चेकआउट कर लेना है और इस तरह से आपको एक रात में ही आश्रम में व्यतीत करनी होगी और आप एक दिन में रूम को स्टे करके सारी जगह घूम सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर के लिए
सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें दोस्तों। काफ़ी मेहनत से हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।